आपकी दोस्त शैनिता जोशी और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक, शंखनाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेंढिया खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते। तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़े तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिए के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल। मिर्जई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते थे, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दुआएं उसकी जबान पर रखी जाती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहाँ घास न जमती हो वहाँ कैसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता था। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उनके इस व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे उसर खेत समझ रखा था। धुड़की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य वह राजयोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बाका गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने मुंह हाथ धोया, बंशी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बाका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिससे तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका हुआ आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे। भावजों के रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी न लगे, कास्टिबिली में भर्ती करा दूं। बाका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, किसी कभी न पिसता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पातती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और 30 पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक्य बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिनों रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये, कहीं 100 रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे। तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या न बिके उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गांठे मित्र जमे हुए हैं, चरस का दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटी, जमुना टटरी, खड़ो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे। गांठे का एक कुर्ता भी नसीब न हो और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा?
कौन मुँह लेकर घर में पैर रखेगा, किंतु बाकी गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुँह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानून ना बितान उनके ये ठाट बाट देख कर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहूँ, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यो बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र शायद मुझे अपने ब्याह में भी न पहनने मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग जला दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखत देखत जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह द्वेषाग्नि है, जल को घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बिदान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठे, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कोर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हम में न इतना बुत्ता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा है वह हमको मिलना चाहिए। बाट बखरा कर दीजिए, भला से चार आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवे। नित्य के बितान पर इस प्रबल वक्तता का जो असर हुआ वह उसके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सके। नितिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकुला या गैर मनकुला आपके हिन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकुतल मिल्कियत करने का कोई हस्तहकाक नहीं है। अब मंद बुद्धि शान की बारी आई। वह बेचारा किसान बेलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा है उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढाकने को वस्त्र न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसा अंधेर नगरी में अब हमारा निवाह न होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अभी भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देता उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जन मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मजूरी होगी न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी है, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान के घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना कर लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगती। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुल्लर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे बीमारी ललकार का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोजे में ऐसा प्रबल आकर्षक था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता।
साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते थे। गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याओं और दिनों के नाम याद हो गए। गुरदिन बूढ़ा था, मेला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाई थी, वहाँ गुरदिन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदिन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की कोई चिंता न करो, फिर मिलते रहेंगे, वह कहीं भागे थोड़ी ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है, उन्हीं के बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठंगगन करता हूँ। गुरदिन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे नौ नगद सहित तेरा उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदिन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदिन की राह देख रहे थे। कहीं उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदिन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खिंचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदिन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्ठ लगा रहा। हर्ष और विषाद, संतोष और लाभ, ईर्ष्या और शोषम, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कनुंदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों के लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित थी। गुरदिन ने मीठे बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, थैले की मिठाई दी और थैले का आशीर्वाद। लड़के दोने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा लड़का था जिसने गुरदिन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बाके गुमान का लड़का धन था। यह कठिन था कि बालक धन अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन खींचता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खिंचाता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ईट ईट कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निकटूपन पर कूट कूट कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के थक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदिन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयाँ दे दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा थैली की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलीजा ने पीसे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धन किसी तरह चुप न होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्ली कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़ कर बोली, चुप रहा भागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है, अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाकी गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर देखा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया।
उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणात्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पद में प्रवेश का उपदेश दिया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी शंखनाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।